सुंदरवन एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़, एक बड़ा सा तालाब भी था। तालाब के पास एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और वो वहाँ पानी पीने भी आया करती थी। एक दिन टुनटुनी ने तालाब के किनारे बने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। टुनटुनी और कालू अपने दोनों अंडों को देखकर बहुत खुश थे। वो उनका खास ध्यान रखने लगे। तालाब से थोड़ी दूरी पर एक बिल्ला भी अपने बिल में रहा करता था और वहीं से जानवरों पर नजर भी रखता था। जब बिल्ला की नजर घोंसले में रखे उन अंडों पर पड़ी तो वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, कितने बड़े बड़े और ताजे अंडे हैं। अगर इनको खाने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बस ये दोनों किसी तरह से यहाँ से चले जाएं। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 24x2 कितने होते हैं। जब शाम हुई तो तालाब किनारे तोता आकर पानी पीने लगा और फिर टुनटुनी चिड़िया आई। अरे टुनटुनी, क्या ये तुम्हारे अंडे हैं? हाँ, ये अंडे मैंने आज सुबह ही दिए हैं। हाँ, आज पूरा दिन हम इनकी देखभाल कर रहे थे। मतलब सुबह से आप दोनों ने कुछ नहीं खाया? भूख तो है, लेकिन इन अंडों को छोड़कर कैसे जाएं? अरे फिक्र मत करो, यहाँ इनको कुछ नहीं होगा। हम खाना मिलते ही अंधेरा होने से पहले यहाँ लौट आएंगे। ये कहकर वो दोनों अंडों को ऐसे ही छोड़कर तोते के साथ चले गए। बिल्ला अपनी जगह पर छुपा हुआ उनकी ये बातें सुन रहा था और इसी मौके की तलाश में था कि कब वो अंडों को छोड़कर जाते हैं। उनके दूर होते ही बिल्लू बिल्ला खुश हो गया और चेहरे पे मुस्कान और आंखों में लालच लिए उन अंडों के पास पहुँचा। अरे वाह, इतना ताजा और स्वादिष्ट अंडा है। उसने अपना मुंह खोला और एक अंडा निगल गया। आज तो लॉटरी लग गई यार। ये कहकर उसने दूसरे अंडे पर भी हमला किया और उसको भी निगल गया। आहा, आज तो वाकई में मजा आ गया। अब मैं आराम से अपने बिल में जाकर सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो कल का इंतजाम नहीं हो पाएगा। ये कहकर वो अपने बिल की तरफ रवाना हुआ और फिर जाकर सो गया। जब टुनटुनी और कालू खाना लेकर वापस घर पहुँचे तो अपने घोंसले को खाली देखकर चौंक पड़े। अरे, हमारे अंडे कहाँ गए? उन्हें तो हमारे झुंड के अलावा किसी ने देखा भी नहीं था। फिर उन्हें यहाँ से कौन ले गया? हमें इस बात का पता लगने के लिए एक तरकीब लगानी पड़ेगी। सुनो। ये कहकर कालू ने टुनटुनी को एक तरकीब बताई। अगली सुबह फिर से टुनटुनी ने 2 अंडों को जन्म दिया और दोनों उनके पास पूरे दिन बैठे रहे। फिर शाम होने से पहले ही कालू बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाने की तलाश में चलते हैं। लेकिन इन अंडों को हम अकेले कैसे छोड़कर जाएं? कहीं कल की तरह इनको कोई ले न जाए। मेरे पास एक तरकीब है। ये कहकर कालू अपने मुंह में थोड़ी सी घास दबाकर लाया और उस घास से अपने अंडों को पूरी तरह से ढक दिया। अब इन अंडों को कोई नहीं देख सकता। अब हम इनको छोड़कर बेझिझक जा सकते हैं। और फिर दोनों बेफिक्र होकर वहाँ से चल दिए। इन पागलों को लगता है कि ये तरकीब से मुझसे अपने अंडों को बचा सकते हैं। आज तो शाम होने का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और घोंसले की तरफ बढ़ गया। टुनटुनी और कालू तालाब के किनारे ही पेड़ के पास छिपकर घोंसले पर नजर रख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बिल्ला को देखा तो दोनों डर गए। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, बिल्ला ने उनके दोनों अंडों को निगल लिया और फिर खुश होता हुआ अपने बिल में वापस जाकर आराम से सो गया। ये बिल्ला हमारे अंडों को ऐसे ही रोजाना खाता रहेगा। इसका मतलब हम कभी अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर कालू भी सोच में पड़ गया। फिर उसकी नजर उस चील पर पड़ी जो कि किनारे पे तालाब से पानी पी रहा था। घबराओ नहीं टुनटुनी, इससे छुटकारा पाने में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। ये कहकर कालू चील से बोला, प्यारे चील, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो कौवे। कालू ने उसको अपने अंडे और बिल्ली के बारे में सब कुछ बता दिया और उसकी करतूत सुनकर वो गुस्से में बोला, बिल्ला तो वैसे भी मेरा मनपसंद खाना है, मैं उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा दूंगा। ये कहकर उन दोनों ने चील के साथ मिलकर एक प्लान बना लिया। अगले दिन फिर से टुनटुनी ने 2 अंडे दिए और बिल्ला उन पर नजर रखे हुए था। चाहे ढक कर जाओ या फिर खुला छोड़ के जाओ, जाएंगे तो ये मेरे पेट में ही। टुनटुनी और कालू उन अंडों को ऐसे ही छोड़कर चले गए और उसी जगह पर जाकर छुप गए जहां पिछले दिन छुपे थे। उनके प्लान के हिसाब से चील पास के ही एक पेड़ पर छुपा बैठा था। आ रहा हूँ मेरे स्वादिष्ट अंडों।
ये कहते हुए बिल्ला अपने बिल से निकलकर अंडों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो बिल्कुल करीब पहुंचा तो चील तेजी से पेड़ से सीधा उसकी तरफ लपका और उसको झपट लिया। चील ने उसकी गर्दन अपने पंजों में दबा ली और उसको आसमान में लेकर उड़ चला। अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे ये चील कहाँ से आ गया, बचाओ बचाओ। काफी देर तक उड़ने के बाद वो एक पहाड़ पर जाकर रुका। वहाँ 2 चील उसका इंतजार कर रहे थे। चील ने जैसे ही बिल्ला को अपने पंजों से आजाद किया, बाकी चीलों ने उस पर अपनी चोंच मार मार कर हमला कर दिया, जिससे कि वो मर गया। अब उन तीनों चीलों ने मिलकर उसको अपना शिकार बनाया और उसे खत्म कर दिया। दूसरी तरफ टुनटुनी और कालू अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थे और मन ही मन चील को धन्यवाद दे रहे थे। कुछ ही दिनों बाद उन अंडों से बच्चे निकले और फिर कालू और टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे।